आज की तारीख है 13 सितंबर। आज से ठीक 87 साल पहले 13 सितंबर 1933 के दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहते मणि भाई के घर एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था वीनू। ये वीनू और कोई नहीं बल्कि हमारे प्राण प्यारे गुरुहरि महंत स्वामी महाराज। आज की विशिष्ट मनसाई माँ की 27वीं जन्म जयंती के निमित्त आज की बाल सभा में हम बाल शिशुओं के द्वारा जैनात में जुड़ेंगे। सुंदर दिव्य और सुशोभित दर्शन के साथ ब्रह्म साई महाराज और महंत साई महाराज की स्मृति के द्वारा हम प्रार्थना में जुड़ेंगे, साथ ही साथ कीर्तन गान का भी लाभ प्राप्त करेंगे। जीवन भर सौरभ फैला कर गाए तब
पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान। विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान। माता पिता और गुरु जी को हम पूजे देव समान। विश्व बंधुता मानव सेवा सबसे हो मुस्कान। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान। मेरे अच्छे बोले मुँह शुभ देखे नैन शुभ और सुने शुभ का। पैर हमारे ठहरे मंदिर संत समागम स्थान। बोले मुँह शुभ देखे नैन शुभ और सुने शुभ काम। पैर हमारे ठहरे मंदिर संत समागम स्थान। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान। मेरे अच्छे भगवान। दिग दिगंत है तेरी महिमा मुखरित हिंदुस्तान। अक्सर हमको ले ले गोद में हम तेरी संतान। दिग दिगंत है तेरी महिमा मुखरित हिंदुस्तान। अक्सर हमको ले ले गोद में हम तेरी संतान। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान। मेरे अच्छे भगवान दे दे ऐसा वरदान। मेरे अच्छे भगवान। मेरे अच्छे भगवान। मेरे अच्छे भगवान। मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। ज्यों जल माही मीन सदैव निवास चहे निवास चहे। ज्यों जल माही मीन सदैव निवास चहे निवास चहे। मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। गुरु आज्ञा में तन मन धन को अर्पण भक्त करे। गुरु आज्ञा में तन मन धन को अर्पण भक्त करे।
प्रसन्नता है तो गुरु की आज्ञा शीश धरे। गुरु प्रसन्नता है तो गुरु की आज्ञा शीश धरे। गुरु की आज्ञा शीश धरे। ओ मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। સારંગપુરમાં આપણે દરવાજો છે, બહાર ગામ તરફ જઈએ એટલે પુલ બાંધ્યો છે તરત. હવે એ પુલ છે એ બાંધવાનું કામ ચાલતું હતું. આટલા જ ગયો એટલે પછી ત્યાં સ્વામીએ સમાચાર પૂછ્યા. આ પુલની વાત હતી, આપે તો 24 ફૂટનો પહોળો કરવાનો કયો છે, પણ કદાચ 16 ફૂટ કરીએ તો વાંધો નહીં. 16 ફૂટમાં અપડાઉન તો મોટર કરે ને, એટલે મેં કહું ચાલે. પછી સાંજે પછી રાતની સભા થઈ ને એટલે સ્વામીએ પ્રકરણ કઢાવ્યું. આ ભક્તિન ટાઈમનું 86મું પ્રકરણ છે. આ તારે આપણે આ વાત છે આવી હવે કેમ સમજવાની અંદર. એટલે મેં કહું મહારાજ બરાબર છે. તો કે શું બરાબર? મેં કહું 24 ફૂટનો કરવાનો એ જ. એટલે કહેવાનું શું છે કે આ મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાડીએ તો રાજીપો થઈ જાય. હવે અમૃત સમય ક્યાં કરવો એના માટે મિટિંગ થઈ. ટેકડીએ વરસાદ ખેંચેલો હતો એટલે પાણીની બહુ ખેંચ હતી. અહીં છગનભાઈ બધા હતા કે ભાઈ આ પાણીની સગવડ નથી એટલે આપણે અહીંયા સમય કરતાં બીજે ક્યાંક સગવડ થાય અને અનુકૂળ થાય ત્યાં કરીએ. સ્વામીને પછી કહ્યું ભાઈ તમારી શું ઈચ્છા છે? તો સ્વામી કહે પ્રમુખ સ્વામીને પૂછો. આપણે સમજી લીધું છે કે સ્વામીની ઈચ્છા ગોંડલમાં જ કરવી છે. એટલે પછી મેં કહ્યું ભાઈ આપણે ગમે તેમ થાય પણ સમયો આપણે અહીંયા ગોંડલમાં જ કરવો છે. પછી એ કરતાં કરતાં બધી જે બોલે કે હવે ગોંડલ કરવું. જોગી બાપા બહુ રાજી થયા અને મને બોલાવીને વાત કરી કે તમે બહુ સારું કામ કર્યું. અને ત્યાં પાછો નીચે નમાઈને 2 ધબ્બા થકાવી દીધા. અને આ તમે કામ કર્યું એટલે મહારાજ સ્વામી શાસ્ત્રી મહારાજ રાજી થઈ ગયા અને ડેરીનો રાજીપો થઈ ગયો તમારા ઉપર. યોગી આપા એ આજ્ઞા કરી એટલે એમાં રાજીપો અને આ બે સામે નજર રહેતી. બીજા બધાને પ્રોબ્લેમ થાય, મને થયો જ નથી. બાપાને આજ્ઞા એટલે શિરોમાઈને બસ આ 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીને 5 ઉપવાસ થઈ ગયા. અને 6 દિવસ બાપા સામેથી આ બધું પારણા કર્યા. प्रसन्नता है तू आज्ञा शीश धरे शीश धरे। गुरु प्रसन्नता है तू आज्ञा शीश धरे शीश धरे। मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। ओ मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। स्वामी नारायण धारत गुरु अवनी विचरे। गुरु में स्वामी नारायण धारत गुरु अवनी विचरे। सुख शांति द गुरु चरित्र को मन नित्य स्मरे नित्य स्मरे। सुख शांति द गुरु चरित्र को मन नित्य स्मरे नित्य स्मरे नित्य स्मरे नित्य स्मरे। मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे बने रहे। નોબલ પ્રાઇઝ તમને અપાવો છે. તો મને નોબલ પ્રાઇઝના મળી ગયા. ભગવાન શ્રી શાસ્ત્રીમાં યોગીમાં 2 મળ્યા મને. પછી મેં કહું મારે બીજા કોણ જોવે? નકામી માથાકૂટનો પાર નહીં. આપણે શાસ્ત્રીમાં જોગીમાના આશીર્વાદ મળી ગયા, આવી સેવા મળી ગઈ, આવા ભગવાન આવા સંતો હરિભક્તો બધા મળી ગયા. એથી મોટો શું લાભ છે આ દુનિયાનો?
કે યોગી ડોલતા ડેરીમાં ડોલતા આવી રીતે ત્યારે કીર્તન બોલે તો એ સ્વામી આમ બોલે, હાજી ભલા સાધુ હરિ કી સાધ તન કી ઉપાધિ તજે સોય સાધુ. આ એમનું સ્પેશિયલ કીર્તન હતું, પોતાનું જ હતું ને પોતે કહેતા મારા અંગનું છે. બધા જે એમાં ગુણ લખ્યા છે એ સ્વામીજીમાં હતા. અને એ એમની બોલે ત્યારે આપણું અંતસ્કરણ ઠંડુ થઈ જાય, સંકલ્પ માત્ર બંધ થઈ જાય અને એમની ડોલતી મૂર્તિ હૃદયમાં જડાઈ જાય. એ જ અત્યારે ડોલે છે. અમે દૂર હતા, પારી ઉપર બેઠેલા, તલાવની પારી ઉપર. અને યોગી બાપાએ બોલાયા. સાંઈ બાપા કે ભૂલચૂક માફ કરજો, ભૂલચૂક માફ કરજો, અમે જઈએ છીએ. અને તે વખતે મને આટલું બધા નિર્માની કહેવા કોઈ દિવસ આપણે ધાર્યો નહોતો. અને એટલું બધું લાગ્યું કે પછી સાંઈ બાપા ગયા અને હું ઘરે ગયો ડાયરેક્ટ, મિત્રો છોડી મૂકીને. અને એ વિચારમાં ત્યાં ગયા અને ચીકા ઉપર બેસેલા. આ જ વાત બધી ખૂબ મનન થયું. શાસ્ત્રીમાના દર્શને અગ્નિ સંસ્કાર થયા પછી બધું ટાળું પડી ગયું હતું. અને તે વખતે પહોંચ્યો એટલે સવારના 4 વાગે. બીજે દિવસે પ્રમુખ સાહેબના દર્શન થયા. અને તે વખતે સ્વામી એટલી મૂર્તિ હજુ મને યાદ આવે છે. એટલા ચપળ, એટલા આમ, અને કારા ભમર જેવા વાર હતા, એકદમ કારા, અને શુક્લકડી હતા. પણ ત્યાં સ્વામી આમ કંઈ દિવ્યતા લાગતી હતી, આમ કંઈ જુદો અનુભવ થતો હતો. એ મૂર્તિ હજુ યાદ આવે છે. सुख शांति गुरु चरित्र को मन नित्य स्मरे, नित्य स्मरे. सुख शांति गुरु चरित्र को मन नित्य स्मरे, नित्य स्मरे. मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे, बने रहे. मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे, बने रहे. मेरी गुरुवर महिमा गान सदा उचरे. जीवा मेरी गुरुवर महिमा गान सदा उचरे. गुरु गुणमय मम वाणी विलसे जन मन ताप हरे. गुरु गुणमय मम वाणी विलसे जन मन ताप हरे. जन मन ताप हरे. गुरु जी मेरा जीवन बने रहे, बने रहे. मेरे गुरु जी मेरा जीवन बने रहे, बने रहे. જે ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, ગુરુ યોગીજી મહારાજ કે જેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા, એમને મને એમને સ્વીકાર્યો અને આ સેવા કરવાની તક આપી, તો એમને પણ લાખો વંદન. જો એમની કૃપા ન હોત તો હું આ સ્થળ ઉપર ને અત્યારે આપની સમક્ષ આપ સર્વના જે દર્શન કરી રહ્યો છે એ ન થયા હોત. અમારા ગુરુ યોગીજી મહારાજ પણ કહેતા કે મારું એ સારું નહીં, પણ સારું એ મારું. બીજી એમની એક બીજી ભાવના પણ એ ગુરુની હતી કે ભગવાન સર્વનું ભલું કરો. એમાં કોઈ નાત જાત ભેદ નહીં, દરેક ધર્મના કોઈ પણ મનુષ્યનું સારું થાય, ભલું થાય એ હંમેશા ઈચ્છતા. અને એ રીતે પોતે એમના વર્તનમાં પણ અમને જોવા મળ્યું છે. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજની જય તો અવશ્ય બોલવી. કંઈ ગુરુ પરંપરા કાંઈ ના આવે. પછી પ્રમુખ સાહેબ અને પછી બીજું બધું જે એ વાત કરવી, પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજની જય તો આપણે આવી જ જોઈએ.
એ તો બહુ મૂંઝવણ થાય. કોઈ આવી રીતે કરે તકલીફ પડે. આપણે કહીએ છીએ કે ગુરુને આગળ ઉતર્યા, ગુરુને આગળ. ગુરુ તો આગળ જ છે જ. આપણે માનીએ કે ના માનીએ આગળ જ છે. અને બધું પ્રમુખ સ્વામીને અર્પણ. गुरुगुणमय मम वाणी जन मन ताप हरे ताप हरे. गुरुगुणमय मम वाणी जन मन ताप हरे ताप हरे. मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे. 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 ज्यों जल माही मीन सदैव निवास चहे निवास चहे. ज्यों जल माही मीन सदैव निवास चहे निवास चहे. मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे. मेरे गुरुजी मेरा जीवन बने रहे बने रहे. विश्व में वंदनीय संत प्रमुख साईं महाराज सागर के समान शिशु, बाल, युवा, वृद्ध सभी को अपना प्रेम का पान करवाया है. उसमें भी बच्चों के प्रति उनका यह प्रेम सदा अविस्मरणीय रहा है. इसी बात की अनुभूति करते हैं शंभू नामक बालक के प्रसंग के द्वारा. और ऐसी हरी स्मृति का लाभ प्राप्त करेंगे दिल्ली के संत पूज्य त्यागनेश स्वामी के द्वारा.
गुजरात के पंचमहाल जिले के मलाव गांव का एक छोटा सा बालक, नाम था शंभू। 18 फरवरी 1990 के दिन ये बालक देवगढ़ बारिया गांव में विराजमान प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जा पहुंचा। लोगों की भारी भीड़ में उसने स्वामी श्री को अपनी भोली भाली भाषा में अपने घर पर पधारने का निमंत्रण दिया। भारी कोलाहल के बीच भी इस बालक की आवाज को स्वामी श्री ने सुन लिया। उन्होंने बालक को घर जाकर तैयारी करने के लिए कहा। सर्दी का मौसम, रात का अंधेरा, अंदरूनी गांव और गड्ढे कीचड़ से भरे रास्ते, ऐसे हालातों में भी स्वामी श्री 46 किलोमीटर की यात्रा करके रात के 10 बजे शंभू के घर पहुंचे। भगवान का पूजन हुआ, आरती हुई। सभी परिवारजनों को आशीर्वाद देकर जब स्वामी श्री विदा हो रहे थे, तब शंभू को देखकर स्वामी श्री ने पूछा, शंभू, तूने आरती की या नहीं? शंभू चुपचाप खड़ा रहा। स्वामी श्री बालक की भावना को समझ गए। उन्होंने फिर से आरती प्रज्वलित की और शंभू के हाथों आरती करवाई। इस तरह एक छोटे से बालक को प्रसन्न करना भी स्वामी श्री चूके नहीं, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को समझकर उसे परिपूर्ण करने में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय, महंत स्वामी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। जय स्वामीनारायण बाल मित्रों, हम सबको कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछे कि आपको घर के अंदर कौन सबसे प्रिय है, तो हम में से कोई बताएगा कि मुझे तो मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई बताएगा मुझे मेरे पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो हमें अच्छा लगता है, जो हमें दुलार करता हो, जो हमें सभी प्रकार से खाना खिलाते हो, हमारी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करते हो, वो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे ही आज हम देखते हैं हमारे सत्संग के अंदर सभी बच्चे, हम में से कई सारों ने प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए होंगे और कहीं ने नहीं किए होंगे, लेकिन जब प्रमुख स्वामी महाराज थे तो सभी बच्चे उनके आसपास घिरे रहते थे। जब भी वो जो सेंटर में जाते थे वहाँ पर सभी बच्चे भागे दौड़े चले जाते थे कि प्रमुख स्वामी महाराज आए, स्वामी बापा आए, उनके दर्शन करने हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज का हमें बच्चों के प्रति ऐसा प्रेम था, ऐसा वात्सल्य था। प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क के अंदर स्वामी जी वहाँ पर सभी हरिभक्तों को मिलकर सोफे पर बैठे थे मुलाकात के बाद, और उसी दौरान एक मार्कंडेय नाम का एक छोटा सा बालक आया और वो प्रमुख स्वामी महाराज के पास आकर खड़ा हो गया सोफे के पास। प्रमुख स्वामी महाराज ने वो देखा तो स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको ठपठपाया। तो ये जो बालक था मार्कंडेय, वो भी छोटा था, उसने सोचा कि ये मुझे भी करना होगा, तो उसने भी प्रमुख स्वामी महाराज के कंधे पर हाथ रखकर ठपठपाया। तो साथ में जो योगी चरण स्वामी जी प्रमुख स्वामी महाराज के सेवक संत थे, उन्होंने कहा, मार्कंडेय ऐसा नहीं करते, स्वामी जी तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आशीर्वाद नहीं देते, चलो अब ये गलती हो गई, दंडवत करो। तो जब वो मार्कंडेय दंडवत करने के लिए आगे आया तो स्वामी जी ने उसको रोक दिया हाथ पकड़ कर, कि नहीं 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 नहीं, ये दंडवत करने की जरूरत नहीं, आप आशीर्वाद दे सकते हो। तो ये सुना तो वो लड़का फिर से आया प्रमुख स्वामी महाराज के पास और फिर से स्वामी जी के कंधे पर हाथ थपथपाया जैसे वो आशीर्वाद दे रहा हो। तो योगी चरण स्वामी जी ने फिर से कहा कि मार्कंडेय, अभी तो हमारी बात हुई और तुमने फिर से आशीर्वाद दे दिए। तो वो जो बालक था छोटा सा मार्कंडेय, वो कहता है कि मैंने कहाँ आशीर्वाद दिए, मैंने आशीर्वाद नहीं दिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज तुरंत ही बोले, हाँ ये आशीर्वाद थोड़ी थे, ये तो हमारी मित्रता है, ये तो हमारा मित्र और मित्र के बीच में तो ये सब कुछ चलता है। तो देखो इतने बड़े गुरु जी जिनके आगे हजारों हरिभक्त, लाखों हरिभक्त हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों के साथ हमारे जैसे हो जाते हैं,
हमारे जैसे ही बातचीत करना, हमारे जैसे ही भाषा के अंदर वो आ जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 6/6/2007 के अंदर मोम्बासा अफ्रीका के अंदर से, और वहाँ पर हमारे एक हरिभक्त यज्ञेश भाई देवाणी के घर पर वो रुके थे। और वहाँ पर स्वामी जी पत्र लेखन वगैरह कर रहे थे अपने कक्ष के, जो निज कक्ष था, निवास स्थान, वहाँ पर वो बैठकर पत्र लेखन कर रहे थे। और उसी दौरान ये जो यज्ञेश जी थे, उनका बेटा आर्यन और उनका एक कजिन ब्रदर, वो दोनों स्वामी जी के कमरे में एकदम घुसे आए। ना किसी को पूछा, ना किसी से बातचीत, कुछ नहीं। और सेवक संत वगैरह भी अपनी अपनी सेवा में थे। तो स्वामी जी वहाँ पर बैठकर पत्र लेखन कर रहे थे, तो स्वामी जी के साथ बैठ गए दोनों। और ये जो आर्यन था, उसको तो अंग्रेजी ही आती थी, गुजराती वगैरह भाषा तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेता था। तो स्वामी जी के साथ चर्चा शुरू हो गई दोनों के बीच में, मानो एक बड़े हरिभक्त के साथ बात करो। स्वामी जी ने वो पत्र वगैरह सब कुछ साइड पर रख दिए और ये जो आर्यन था उसके साथ बातचीत करना शुरू किया। स्वामी जी ने उससे पूछा कि भाई तुम रोज़ पूजा वगैरह करते हो? वो कहता हाँ, मैं रोज़ माला वगैरह करता हूँ। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि ये रोज़ करने का, भूलने का नहीं। फिर स्वामी जी ने कहा कि जो आप स्कूल जाते, स्कूल के बाद आकर घर पर होमवर्क वगैरह सब कुछ करने का, और रोज़ मम्मी पापा के पैर छूने के, उनको प्रणाम करने का, घर मंदिर में आरती वगैरह सब कुछ करने का। तो ये बालक छोटा सा था, उसने अपनी टूटी फूटी भाषा के अंदर कहा कि स्वामी जी मैं रोज़ करता हूँ। फिर ये बालक कुतूहलता से पूछता है स्वामी जी को कि स्वामी जी जब हम बाहर जाते हैं हॉलीडे में, यानी कि घूमने के लिए छुट्टियों में, तो अब हम क्या करें? तो वहाँ पर तो कोई मंदिर होता नहीं है। तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि वहाँ पर आपको अपनी खुद की पूजा रखने की, और वो खुद की पूजा ही रोज़ करने की कमरे में बैठकर, और वो सब जगह पर साथ में ले जाने का, जहाँ भी जाए वहाँ पर सब जगह साथ में ले जाने का, और ये रोज़ करने का। फिर स्वामी जी पूछते हैं कि तुम माला जाप करते हो तब क्या बोलते हो? तो वो मार्कंडे जो ये आर्यन था, ये आर्यन कहता है कि स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। प्रमुख समय के हाँ बराबर इसी प्रकार से बोलने का। फिर स्वामी जी उनको कहते कि तुम्हें कुछ पूछना है मुझे? तो ये जो आर्यन था वो स्वामी जी को कहता है कि आप वापस मेरे घर आओगे ना? तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते आपने हमें आपका घर बता दिया है, अब हम जब भी आएंगे तब आपके घर आएंगे। और स्वामी जी ये दोनों के बीच चर्चा चल रही थी, तभी सभी संत हरिभक्त सब भी आ गए, लेकिन वो लोग भी स्वामी जी की और ये आर्यन की चर्चा सुन रहे थे, कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि इतने मानो एक दादा और पौत्र बैठकर चर्चा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उस प्रकार से बैठे थे और इतने आनंद से ये दोनों के बीच में चर्चा हो रही थी। फिर तो बहुत सारी चर्चा चली, लेकिन स्वामी जी अपना सारा कुछ कार्य छोड़ दिया एक छोटे से बालक को सुनने के लिए। तो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रमुख स्वामी महाराज कभी भी समय, भोजन का समय या कोई अन्य कार्य कुछ नहीं देखते थे, बस वो हमारी सभी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते थे, तत्पर हो जाते थे। ऐसा एक प्रसंग दिल्ली के अंदर भी बना था। दिल्ली के अंदर 1/11/2005 के अंदर जब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ दिल्ली में विराजमान थे, उसी समय अमेरिका का एक लड़का योगी पटेल करके वो सभी हरिभक्तों के साथ लाइन में खड़ा था। और स्वामी जी सभा के बाद जब वापस आ रहे थे तो स्वामी जी ने देख लिया कि ये तो योगी खड़ा है। देखो एक छोटे से बालक, हमारे जैसे बच्चों के समय को नाम भी पता होते, सभी को पहचानते। स्वामी जी ने कहा कि योगी तुम आ गए? तो ये योगी जो है वो स्वामी जी के सामने आया, कहता है कि हाँ स्वामी जी मैं आ गया, क्योंकि आप मेरे घर नहीं आए हो ना अभी तक, इसलिए मैं आपको मेरे घर ले जाने के लिए आया हूँ। स्वामी जब अमेरिका गए थे तब उनके घर पधरावनी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ये बालक कहता है कि आप मेरे घर नहीं आए हो ना अभी तक, इसलिए मैं आपको मेरे घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो प्रमुख स्वामी महाराज भी बच्चे के साथ वहीं खड़े हो गए और वहीं पर खड़े खड़े पूछने लगे तो कैसे ले जाओगे हमें? वो बोले कि स्वामी जी आपको जो प्लेन अच्छा लगता हो ना वो प्लेन में बिठाकर मैं ले जाऊंगा मेरे घर। तो स्वामी जी कहता है कि मुझे तो प्लेन अच्छे नहीं लगते, मुझे तो तुम अच्छे लगते हो। तो ये तो छोटा सा बालक था योगी, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूँ। स्वामी जी ने तो कहा कि उनको प्लेन अच्छे नहीं लगते। फिर स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो तुम पसंद हो। फिर स्वामी जी के साथ बातचीत हुई, लेकिन उस समय पर उसने अपने साथ एक फ़ोटो लेकर आया था। उसने अपने घर पर मंदिर बनाया था, तो वो मंदिर की फ़ोटो खींच कर लेकर आया था और स्वामी जी को दिखाया कि स्वामी जी ये देखो मैंने मंदिर बनाया है। तो स्वामी जी ने वहीं पर उसकी जो फ़ोटो थी वो मंदिर बनाई हुई उसके ऊपर हस्ताक्षर करके दिए और उसको आशीर्वाद दिए। ऐसा ही प्रसंग दिल्ली के अंदर 18/7/2005 के अंदर
जब स्वामी जी यहाँ पर थे तो अमेरिका के एक हमारे हरिभक्त, लंदन के एक हरिभक्त है तरुण भाई, वो आए स्वामी जी को मिलने के लिए मुलाकात के दौरान। उसके साथ उनका जो बेटा था मयूर, वो भी था साथ में। तो स्वामी जी को ये तरुण भाई ने कहा कि स्वामी जी अब हम लंदन जा रहे हैं वापस। तो स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिए और उसी समय जो उनका बेटा था मयूर, उसने देखा ये सारा कुछ। फिर ये मयूर स्वामी जी को कहता है, प्रमुख स्वामी महाराज को, कि स्वामी जी आप मेरे पापा को गले लगाया, मेरे पापा को जो है आपने ये गले लगाया, तो मुझे कब गले लगाओगे? तो प्रमुख स्वामी महाराज कहता है कि जब तुम्हें प्रेम हो जाएगा हमारे साथ तब हम गले लगा लेंगे। तो ये जो मयूर था वो सोच में पड़ गया। फिर स्वामी जी ने उसको सामने से बुलाया कि इधर आओ। स्वामी जी वहाँ पर सोफे पर बैठे थे, तो वहाँ पर बैठे बैठे ही इसको गले लगाया, ये मयूर को। उसकी जो इच्छा थी वो प्रमुख स्वामी महाराज ने पूर्ण की। फिर स्वामी जी हंसते हंसते उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं कि देखो, ये गले तो लगाया आपको हमने, लेकिन आपको भी आपके पापा के तरह बहुत निष्ठावान भक्त बनना पड़ेगा, बड़े होकर सभी नियम धर्म का पालन करना पड़ेगा, ये याद रखना। और ये करोगे ना, तो ये लड़का जो था मयूर, वो भी कहता है कि स्वामी जी प्रॉमिस, मैं सब कुछ करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो स्वामी जी फिर से उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिए। तो प्रमुख स्वामी महाराज हमारे जैसे बच्चों के साथ हमारे जैसे हो जाते थे, हमारे साथ खेलते थे। आबू के अंदर जब प्रमुख स्वामी महाराज गए थे तो वहाँ के बच्चों ने स्वामी जी को आग्रह किया कि आप हमारे साथ जो है ये जो हमारा खेल का जो मैदान है वहाँ पर आइए। तो स्वामी जी वहाँ पर उनके साथ गए, बैडमिंटन वगैरह भी खेले। जब अमेरिका के अंदर गए थे तो स्वामी जी की जो हरि बच्चों के भाव होते हैं कि उनके साथ वो गेम खेलो, श्री जी कहे, स्वामी कहे, तो वो गेम भी खेले। तो हमारे साथ प्रमुख स्वामी महाराज हमारे जैसे हो जाते। इतनी बड़ी संस्था के वो कार्यवाहक और इतने लाखों हरिभक्त जिनके आगे बैठकर ये ज्ञान गोष्ठी करते हैं संतों के साथ बैठकर, और वो हमारे साथ हमारे जैसे हो जाते हैं। तो हमें इतना प्रेम और वात्सल्य ये प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया है। तो हम प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उनके साथ ऐसा ही प्रेम हो जाए और ऐसी भक्ति हमारी भी उनके प्रति बनी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बाल मित्रों, इसी प्रकार महंत स्वामी महाराज ने भी हम सभी को यह लाभ प्राप्त करवाया है। उनमें से कई प्रसंग का लाभ प्राप्त करेंगे वीडियो के माध्यम के द्वारा। तत्पश्चात दिल्ली के संत पूज्य विमल मुनि स्वामी से हम निवेदन करेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार महंत स्वामी महाराज के बाल वत्सलता का अनुभव किया है उसकी स्मृति का हमें लाभ प्राप्त करवाए।
दिनांक 3 सितंबर 2017। रॉबिन्सविल। अमेरिका में निर्माणाधीन नूतन अक्षरधाम के प्रथम स्तंभ स्थापन विधि का ये धन्य अवसर था। आज परमहंस मंडपम में स्थापित होने वाली भव्य स्तंभ पंक्ति के प्रतीक रूप 4 स्तंभ सभा मंच पर भी सुशोभित थे। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस मुक्तानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी आदि मूर्तियां स्तंभों पर विराजमान थीं। महंत स्वामी महाराज सभा में प्रवेश करते ही इन कलात्मक स्तंभों के महिमापूर्वक दर्शन करने लगे और तब परमहंस बनने वाले भले ही बालक थे, किंतु स्वामी श्री के मन तो वे साक्षात परमहंस ही थे। इतना ही नहीं, सभा के पश्चात स्वामी श्री बालकों को नमन कर बोले, इनके सर पर हाथ नहीं रखे जाते, इनके तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। ऐसी अद्वितीय महिमा दृष्टि के कारण ही हजारों भक्तों से भरी सभा के बीच स्वामी श्री एक बालक के चरण स्पर्श कर सकते हैं। धन्य है महंत स्वामी जी को और धन्य है उनकी ऐसी अहम शून्यता को। सारंगपुर, गुजरात, 31 मार्च 2019। ये है सारंगपुर BAPS मंदिर की सीढ़ियां। हाँ, ये वही जगह है जिसे महंत स्वामी महाराज की अनन्य महिमा दृष्टि के साक्षी होने का नित्य सौभाग्य प्राप्त होता है। दिनांक 31 मार्च 2019 स्वामी श्री अपने दैनिक क्रम के अनुसार सीढ़ियों के पास आए। संतों की भीड़ में उनकी नजर एक छोटे से बालक पर ठहरी। स्वामी श्री का संकेत होते ही वो बालक संतों की भीड़ को चीरता हुआ सहर्ष उनके पास आ पहुंचा। स्वामी श्री के आशीर्वाद पाकर बालक के चेहरे पर अनुपम मुस्कान खिल उठी। बालक को प्रसन्न देखकर सबको प्रतीत हुआ कि इस मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई बात है। बात कुछ ऐसी थी, 2 दिन पहले वो बालक अपने पिता के साथ स्वामी श्री के दर्शन के लिए आया था। अंतर में तीव्र अभिलाषा थी कि स्वामी श्री उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें, परंतु उस समय जुकाम होने के कारण डॉक्टरों ने उसे स्वामी श्री से मिलने नहीं दिया। तब बालक पूरा दिन रोता रहा। 2 दिन के बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा होते ही स्वामी श्री के दर्शन के लिए आया, परंतु अब मुलाकात पुनः कैसे संभव होती। प्रतिदिन निश्चित हुई मुलाकातियों की संख्या में अब उसका समावेश अति कठिन था, परंतु अंतर्यामी स्वामी श्री से भला क्या अनजान रहता। भले ही वो बालक स्वामी श्री तक न पहुंच पाया, पर आज स्वामी श्री स्वयं बालक तक पहुंच गए। अंतर्यामी और दयालु महान स्वामी महाराज के पास किसी का मनोरथ अपूर्ण नहीं रहता। सभी बाल मित्रों को जय स्वामीनारायण। हम सब बालक हैं और बालक को दुनिया वाले लोग नासमझ, शरारती, शैतानी, तूफानी, मस्तीखोर इस तरह समझते हैं। कई बार हमारे माता पिता ने हमें ऐसा कहा होगा, कई बार हमारे मित्रों ने हमें ऐसा कहा होगा, कई बार हमारे टीचर ने हमें ऐसा कहा होगा, तो कई बार बाहर के व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा। लेकिन ये दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें समझदार मानते हैं, जो हमें बड़ा मानते हैं, जो हमारी महिमा को समझते हैं, जो हमें शरारती नहीं मानते, हमें मुक्त मानते हैं। ऐसे व्यक्ति है हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज।
आप सबको पता है कि महान स्वामी जी महाराज बच्चों को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं। तो एक बार महान स्वामी जी महाराज एटलांटा में विराजमान थे। 29/6/2017 के दिन स्वामी जी एटलांटा में थे और उस दिन शिशु मंडल की सभा थी। तब महान स्वामी जी महाराज को एक प्रश्न पूछा गया कि स्वामी जी, आप सभी बालकों को कौन सी दृष्टिकोण से देखते हो। तब महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी बालकों के अंदर योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, इसलिए मैं सभी बालकों के अंदर योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन करता हूँ। महान स्वामी महाराज ने अंग्रेजी में कहा, यू आर नॉट किड्स, यू आर योगी बापा, यू आर प्रमुख स्वामी महाराज। तो हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज हमारे अंदर योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज देखते हैं। एक बार महान स्वामी जी महाराज अमेरिका रॉबिन्सविल में विराजमान थे 28/8/2017 के दिन। उस दिन सभी बालकों ने महान स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी, ये सभी लोग हमें तूफानी समझते हैं, लेकिन हम कैसे बालक हैं वो आप हमें लिख कर दो। और सभी बालकों ने महान स्वामी जी महाराज को एक कागज़ दिया। तब महान स्वामी जी महाराज ने वो कागज़ पर लिखा, अक्षर मुक्त हो, आप सब अक्षर मुक्त हो, उसमें कोई भी शंका है नहीं, ये सनातन सत्य है। तो हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज हमें अक्षर मुक्त समझते हैं। हमारे अंदर योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन करते हैं, इसीलिए हमें महान स्वामी जी महाराज के पास जाने का एक आनंद होता है। महान स्वामी जी महाराज का दर्शन करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ बैठना, ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज ही हमारे सच्चे मित्र हैं, वही हमारे सच्चे गुरु है। और महान स्वामी जी महाराज को भी बालकों को देखकर इतना प्रेम और उत्साह होता है कि जब भी कोई बालक को देखते हैं तो बालक के साथ बालक की तरह हो जाते हैं। एक बार महान स्वामी जी महाराज लंदन में विराजमान थे 29/9/2017 के दिन, और पूजा के बाद सभी विद्यार्थियों के साथ स्वामी जी की ग्रुप फ़ोटो थी। तो स्वामी जी ग्रुप फ़ोटो के लिए गए तो संतों ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी, आपको सब विद्यार्थियों के आगे खड़े रहना है। लेकिन महान स्वामी जी महाराज सबके पीछे खड़े रह गए, और जब ग्रुप फ़ोटो ले ली उसके बाद स्वामी जी थोड़ा झुककर सभी विद्यार्थियों को कहा कि आई एम ए स्कूल बॉय लाइक यू, कि मैं भी आपकी तरह स्कूल बॉय हूँ। तो महान स्वामी जी महाराज हम सब के साथ हमारे जैसे बनकर रहते हैं, हमारी महिमा समझते हैं, हमें बड़ा समझते हैं, इसीलिए हमें महान स्वामी जी महाराज प्यारे लगते हैं। महान स्वामी जी महाराज जब भी कोई बच्चे को देखते हैं तो उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वामी जी उत्सुक हो जाते हैं। जयपुर में महान स्वामी जी महाराज विराजमान थे और स्वामी जी अपने निवास स्थान पर जा रहे थे तो 100 बच्चों को देखा। तो महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी बच्चों को हमें आशीर्वाद देना है। तो संतों ने कहा कि स्वामी जी, ये सभी बच्चे आपकी मुलाकात कक्ष में आने वाले ही हैं। तो महान स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग सच कह रहे हो, इनको लाने वाले हो। संतों ने कहा कि हाँ स्वामी जी, हम लाने वाले हैं। और जब स्वामी जी मुलाकात कक्ष में विराजमान हुए तब सभी बच्चों वहाँ पे स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आए, और सभी बच्चों को महान स्वामी महाराज का अच्छा आशीर्वाद मिले इसलिए नीचे चौकी रखी गई थी, और सभी बच्चे चौकी पर खड़े रहते थे और महान स्वामी जी महाराज ने एक एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। तो बच्चों को आशीर्वाद देना, बच्चों को प्रसाद देना, ये महान स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है। जब भी भोजन दर्शन में बच्चों की बारी आती है तब सभी बच्चों के लिए महान स्वामी जी महाराज चॉकलेट का प्रसाद अवश्य रखवाते हैं, और खाते खाते अगर किसी का हाथ बिगड़ जाए तो इसको टिश्यू पेपर भी देते हैं, और टिश्यू और चॉकलेट का रेपर वो बच्चे को भारूप न लगे इसलिए डस्टबिन की भी व्यवस्था महान स्वामी जी महाराज करवाते हैं। तो इसी तरह महान स्वामी जी महाराज हमारे सच्चे गुरु है, हमारे सच्चे मित्र है, जो हमारे साथ हमारे जैसे बनकर रहते हैं, जो हमें समझदार मानते हैं, हमें अक्षर मुक्त मानते हैं। तो हम सब भी आज महान स्वामी जी महाराज के जन्मदिन पर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, आपने तो हम सबको अक्षर मुक्त बना दिया, लेकिन हम सच्चे अर्थ में अक्षर मुक्त बने, इसीलिए हमारे जीवन में आज्ञा, उपासना, नियम, धर्म, ये सभी बातें हमारे जीवन में दृढ़ हो
और हम सभी बच्चे सच्चे अर्थ में अक्षर मुक्त बनकर आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके, ऐसा आशीर्वाद हम सबको देना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जी हाँ बाल मित्रों, मनसाई महाराज का बाल वत्सलता का यह गुण आज की सभा में हमने देखा। अब हम सब भगवान और गुरु हरि की आरती में जुड़ेंगे। स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय
की दिव्य सभा का पूर्णावती हम ध्येय मंत्र और विदा श्लोक के साथ करेंगे। तत्पश्चात हमारे गुरु पूज्य मोहन साई महाराज का पूजन हम अपने घरों में करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।